एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे वर्क सिंप्लीफिकेशन के बारे में, यानी कि कार्य सरलीकरण। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, कार्य सरलीकरण यानी कि काम को आसान बनाना। काम को आसान हम कैसे बनाएंगे कि जब हम एक निश्चित टाइम पीरियड में और कम ऊर्जा को व्यय किए हुए और कम ही समय में जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकें, इस तरह की अगर एबिलिटी और इस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करें तो हमारा जो कार्य है वो क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो एक अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो कार्य सरलीकरण क्या होगा कि कम समय और कम शक्ति का इस्तेमाल करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। अब ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारी जो काम करने की जो टेक्निक है उसको चेंज कर सकते हैं। जो भी हमारे उपकरण है, हमारे पास जो भी इक्विपमेंट्स है उनको हम चेंज कर सकते हैं। जो लेटेस्ट जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है जिनमें समय कम लगता है, जिनमें एनर्जी कम वेस्ट होती है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी कार्य करता है यानी कि जो काम करने वाला है वो अपनी स्किल डेवलप कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की, बिना थकान के काम करने की। बिना थकान के काम कैसे होगा कि जो भी काम है उसको हम इस तरह से डिवाइड करें कि हमें जैसे मॉर्निंग में जगते हैं तब हमें भारी काम करना चाहिए, उसके बाद हमें थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, फिर हमें हल्के काम करने चाहिए, अपने इंटरेस्ट के काम करने चाहिए, फिर वापस से बीच में रेस्ट लेना चाहिए। तो इस तरह से जब हम काम को करते हैं तब हम बिना थके और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हम पीछे वाले चैप्टर में एनर्जी मैनेजमेंट में पढ़ चुके हैं। ये जो आपके टाइम मैनेजमेंट है, एनर्जी मैनेजमेंट है और वर्क सिंप्लीफिकेशन है, ये तीनों ही चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है काफ़ी। तो आपको जो पीछे वाले चैप्टर है जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, यूट्यूब पे आपकी क्लासेस हो चुकी है, उनको भी इस चैप्टर के साथ थोड़ा को रिलेट करके पढ़ना होगा। जब आप इसको को रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी और कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर हो जाएंगे और चीज़ें याद भी रहेगी। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, वर्क सिंप्लीफिकेशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कार्य सरलीकरण। अगर हम बात करें कि इसका अर्थ क्या होता है, तो कम समय और कम शक्ति का प्रयोग करके अधिक कार्य करना, अधिक कार्य करना, यानी कि समय भी कम लगे, शक्ति भी कम लगे, हमें थकान भी नहीं हो और काम भी हमारा अधिक हो जाए। इसी जो प्रोसेस है या इसी मेथड को हम क्या कहेंगे, कार्य सरलीकरण या वर्क सिंप्लीफिकेशन हम कहेंगे। कार्य सरलीकरण जो है वो हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से मेथड होते हैं जिनसे हम कार्य सरलीकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कार्यकर्ता, यानी कि जो काम करने वाला है। सेकंड नंबर पर आता है आपके कार्य करने वाला व्यक्ति अथवा कार्यविधि, कौन सी विधि से काम किया जा रहा है। और अगर हम थर्ड नंबर की बात करते हैं तो थर्ड नंबर पर आता है हमारे पास वर्क एरिया, यानी कि कार्य क्षेत्र। जब भी हम वर्क सिंप्लीफिकेशन को पढ़ेंगे तो हमें इन तीन चीजों को देखना पड़ेगा, हमें इन तीन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या होता है। अब एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास वर्क मेथड, यानी कि काम करने की विधि। जो हमारी काम करने की विधि है उसमें चेंज करके हम वर्क सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। कार्यविधि से हम वर्क सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे हाथ से कपड़े धोने की बजाय वॉशिंग मशीन का प्रयोग, सिलबट्टे पर
चटनी पीसने की बजाय ग्राइंडर का इस्तेमाल, यानी कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कार्यविधि, हमारी जो काम करने की विधि है, हमारा जो काम करने का तरीका है, उसमें चेंज करके हम वर्क को सिंपल कर सकते हैं। अगर आप हाथ से कपड़े धोओगे तो एक तो आपकी एनर्जी ज्यादा जाएगी, दूसरा आपको टाइम ज्यादा लगेगा। वहीं पर अगर आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हो तो आपकी एनर्जी भी बचेगी, आपका टाइम भी बचेगा और काम भी सरल हो जाएगा। इसी तरह से सिलबट्टे पर अगर चटनी पीसेंगे तो उसमें हमारी एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, समय भी ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर ग्राइंडर का इस्तेमाल करेंगे तो तुरंत जो चटनी है वो पीस जाएगी और हमारी एनर्जी और टाइम दोनों ही बचेगा। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिनका इस्तेमाल करके हम हमारे काम करने की विधि में परिवर्तन करके हमारा जो वर्क सिंप्लीफिकेशन है वो हम कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर आता है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता यानी कि जो भी वर्कर है, जो भी काम करने वाला व्यक्ति है, वो किस तरह से काम करे ताकि काम जो है वो सरल तरीके से हो सके। अगर हम बात करें कि कार्यकर्ता, तो कार्यकर्ता के कुछ निर्धारित तत्व हैं, कुछ एलिमेंट्स है जिनका इस्तेमाल करके काम को सिंपल बनाया जा सकता है। अगर हम बात करें सबसे पहले शरीर के अंगों की उचित मुद्रा स्थिति, शरीर के अंगों की उचित मुद्रा स्थिति, यानी कि जो कार्यकर्ता है जब वो कार्य कर रहा है तो उस दौरान उसका अपना जो बॉडी पोस्चर है उसको सही रखना, ताकि उसको थकान भी अनुभव नहीं हो और काम भी वो आसानी से कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप बर्तन धो रहे हो और आपकी जो बर्तन धोने की जो सिंक है वो या तो बहुत ज्यादा नीचे है या फिर बहुत ज्यादा ऊपर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर नीचे है तो झुक करके बर्तन साफ करने पड़ेंगे, उससे क्या होगा, आपकी बैक पेन होने लग जाएगा। अगर वो सिंक बहुत ज्यादा ऊंची है तो आपको ऊपर हाथ ऊपर करके काम करना पड़ेगा, जिससे आपके हाथों में जो पेन है वो होने लग जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें खाना बनाने की, जो अपनी स्लेब होती है, अगर वो ज्यादा ऊंची है तब भी प्रॉब्लम है, ज्यादा नीचे है तब भी प्रॉब्लम है। तो इस तरह से जो हमारी जो मुद्रा स्थिति है उसको हम सही करके, हमारा जो पोस्चर है काम करते टाइम, उसको सही करके भी हम क्या कर सकते हैं, कार्य सरलीकरण कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे कपड़े सुखाने हैं, तो जो बाल्टी है जिसमें कपड़े भरे हुए हैं, उस बाल्टी को डायरेक्ट फर्श पे ना रख के थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं, ताकि हमें ज्यादा झुकना नहीं पड़े बार बार और हम इजीली कपड़ों को सुखा सकें। तो इस तरह की कुछ स्थितियां हैं जिनको हम सही करके भी कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण केंद्र का ध्यान रखना। सेकेंड नंबर पे आता है गुरुत्वाकर्षण केंद्र का ध्यान रखना। केंद्र का ध्यान रखना यानी कि जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो जो भारी सामान होते हैं वो भार हमें गुरुत्वाकर्षण की सीध में रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई भी भारी सामान उठाते हैं, हम हमारे कंधों पर उठाते हैं, हमारी पीठ पर उठाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो भार है वो गुरुत्वाकर्षण की सीध में रहेगा और हमें थकान कम होगी और हम उस भार को जो है वो उठा पाएंगे इजीली। वहीं पर अगर उस बार को हम हमारी हाथों में या फिर आगे की साइड अगर उठाना चाहें तो हम उसको नहीं उठा सकते हैं। एक तो हमें थकान भी अनुभव ज्यादा होगी और एक वो भार भी हमें ज्यादा लगेगा। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी कोई मजदूर काम करते हैं जो भार उठाने का, वो हमेशा अपने पीठ पर भार उठाते हैं। जो भी हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या जो भी हम बैग उठाते हैं तो वो हम कहाँ उठाते हैं, हमारे पेट पर उठाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या है कि वो भार जो है वो गुरुत्वाकर्षण की सीध में रहेगा और हमें वो भार ज्यादा अनुभव नहीं होगा, इससे हमें थकान नहीं होगी और हमारा काम भी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लय में कार्य करना। थर्ड नंबर पर आता है लय में कार्य करना। लय में कार्य करना, अगर बात करें लय में कार्य करना की, तो किस तरह से, जैसे मान लो आपको झाड़ू भी लगाना है और पोछा भी लगाना है। आप क्या करते हो, मान लो आपके घर में 5 कमरे हैं, आपने एक कमरे का झाड़ू लगाया, फिर उसमें पोछा लगा दिया, दूसरे में झाड़ू लगाया उसमें पोछा लगा दिया, तीसरे में झाड़ू लगाया उसमें पोछा लगा दिया। इससे क्या होगा,
आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, आपकी एनर्जी ज़्यादा जाएगी। आपको क्या करना है, पहले सब जगह झाड़ू लगा लो, फिर सब जगह पोछा लगा लो। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी एक रिदम में आ जाएगी और उससे जो काम है वो फास्ट होगा। जैसे अगर हम बात करें बर्तन साफ करने की, जब हम बर्तन साफ करते हैं तब हम एक जैसी जो कटोरी या एक जैसी जो प्लेट है उनको एक साथ साफ करना चाहिए, जिससे हमारा जो हाथ है उसका एक रिदम, एक लय बन जाती है और उससे काम जो है हमारा आसान हो जाता है। तो कुछ इस तरह के जो चेंजेस है वो कर सकते हैं जिससे हमारा जो काम है वो सरल हो जाए। नेक्स्ट है मांसपेशियों का कुशलता पूर्वक प्रयोग करना। मांसपेशियों का कुशलता पूर्वक प्रयोग करना। जो हमारी मांसपेशियां हैं उनका भी हम अगर इस तरह से प्रयोग करेंगे, जो भी मजबूत और बड़ी मांसपेशियां हैं उनका हमें अधिक उपयोग करना है भारी काम को करते टाइम, ताकि क्या हो, हमें थकान कम हो। तो हमें मांसपेशियों का भी कुशलतापूर्वक उपयोग करना है जिससे हमें थकान कम हो और हमारी जो शक्ति है वो भी बचे। नेक्स्ट है वेग का लाभ उठाना। वेग का लाभ उठाना यानी कि टू टेक एडवांटेज ऑफ मोमेंटम। इसमें क्या होता है कि जो हमारा वेग का अर्थ होता है लगातार गति करना, यानी कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें किसी भी तरह का बाधा या अवरोध उत्पन्न नहीं हो और एक वेग से हमारा जो काम है वो संपन्न हो जाए, तो जो वेग का लाभ उठाना। तो इस तरह से कुछ चेंजेस हैं जो करके हम क्या कर सकते हैं, वर्क सिंप्लीफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर पे आता है आपका कार्य क्षेत्र। पहला था कार्यविधि, दूसरा है कार्यकर्ता, तीसरे नंबर पर आता है कार्य क्षेत्र, यानी कि जहां पर भी हम कार्य कर रहे हैं वो कार्य करने का जो क्षेत्र है, वो जो एरिया है, वहां की स्थिति के अकॉर्डिंग हमारी जो एनर्जी है वो वेस्ट होती है, हमारा जो टाइम है वो वेस्ट होता है। अगर कार्य क्षेत्र हमारे अनुकूल होगा तब क्या होगा, हमारी एनर्जी भी कम वेस्ट होगी और हमारा टाइम भी कम वेस्ट होगा, यानी कि हम कम समय में कम एनर्जी का इस्तेमाल करके भी काम को अच्छे तरीके से पूरा कर लेंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर आता है कार्य क्षेत्र। अगर हम बात करें कार्य क्षेत्र की, तो अगर रसोई घर का प्लेटफॉर्म निश्चित ऊंचाई पर होगा तब क्या होगा, एक गृहिणी को काम करने में आसानी रहेगी। वहीं पर अगर प्लेटफॉर्म ज्यादा ऊंचा है या ज्यादा नीचा है तो प्रॉब्लम होगी। उसी तरह से हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर सिंक की ऊंचाई ज्यादा है या बहुत ज्यादा नीचे है तब दोनों ही कंडीशन में हमारे लिए वहां पर काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो कार्य क्षेत्र यानी कि जहां पर हम काम करते हैं वो एरिया इस तरह का हो जिससे हमें थकान कम अनुभव हो, हमारा जो बॉडी का पोस्चर है वो भी सही रहे और हम इजीली काम को कर सकें। ये तीन तरीके थे जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, कार्य सरलीकरण कर सकते हैं। अब जो है कार्य सरलीकरण जो है उसको करने के लिए हम प्रमोट कैसे कर सकते हैं, यानी कि कार्य सरलीकरण के लिए रुचि कैसे जागृत करेंगे। कार्य सरलीकरण हेतु रुचि जागृत करना। जैसे जो जनरली जो महिलाएं होती है वो जो परंपरागत तरीके से चला आ रहा है उसी तरीके से काम करना चाहती है। आजकल की जो पढ़ी लिखी एडवांस महिलाएं हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन जो थोड़े पुराने ख्यालात की औरतें होती है वो ऐसा नहीं कर पाती। तो अब हमें कार्य सरलीकरण में उनकी रुचि कैसे उत्पन्न करेंगे ये हमें देखना है। तो कैसे कर सकते हैं हम उनको फिल्म दिखाकर जो है वो कार्य सरलीकरण में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं फिल्म के द्वारा, यानी कि हम उनको ऐसी फिल्म दिखा सकते हैं जिसमें कार्य सरलीकरण के तरीके जो है वो अपनाए जाते हैं और उनको ये बताया जाता है कि किस तरह से आप ये तरीके अपना करके कार्य को बहुत सरल तरीके से संपन्न कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हम जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें इस तरह के जो भी लेख है उनको पब्लिश करवा सकते हैं, या जो इस तरह के लेख पब्लिश हुए हैं उनको हम महिलाओं तक पहुंचा सकते हैं, महिलाओं को बता सकते हैं कि किस तरह से जो कार्य सरलीकरण है उसको अपनाया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है आपके नई विधियों का प्रदर्शन करके। नई विधियों का
प्रदर्शन करके, प्रदर्शन करके यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन देना। जब भी हम किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो जो भी हम मेथड काम में लेते हैं उनमें सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम इसमें करके दिखाते हैं, हम उनको प्रदर्शन देते हैं किसी भी चीज़ का। तो अगर कोई नई टेक्निक आती है तो हमें क्या करना चाहिए, उसका डेमोन्स्ट्रेशन महिलाओं को देना चाहिए ताकि महिलाओं की रुचि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं परंपरागत विषयों के विधियों के दोषों को उजागर करके, परंपरागत विधियों के दोषों को उजागर करके, दोषों को उजागर करके, जो परंपरागत विधियों से जो हम कार्य करते हैं उसके क्या दोष है उनको बता करके भी हम क्या कर सकते हैं, महिलाओं में इसके प्रति कार्य सरलीकरण हेतु रुचि जागृत कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेरणा द्वारा, प्रेरणा द्वारा महिलाओं को कार्य सरलीकरण हेतु प्रेरित किया जा सकता है, उनको प्रेरणा दी जा सकती है, उनको मोटिवेट किया जा सकता है, जिससे वो जो नई टेक्नोलॉजी है उसको अपनाने के लिए राजी हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारे कार्य सरलीकरण के लाभ। कार्य सरलीकरण के लाभ क्या हो सकते हैं, हम हमारा समय बचाएंगे, हम हमारा जो ऊर्जा है वो बचाएंगे, इसके अलावा जो थकान है वो कम अनुभव होगी हमें, हम जो नई नई विधियां हैं उनका इस्तेमाल करेंगे तो हमें और ज़्यादा जो है अन्य जो कार्य है उनके लिए समय मिल पाएगा। जैसे मान लो आपको कपड़े धोने के लिए 2 घंटे लगते हैं, वहीं पर अगर आप मशीन से कपड़े धो रहे हो तो आधा घंटा लगेगा, तो आपका जो 1.5 घंटा बचेगा उस 1.5 घंटे को आप किसी अन्य ऐसे प्रोडक्टिव वर्क में लगा सकते हो जिससे आपको और ज़्यादा फायदा हो। तो इस तरह से कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके हम हमारा जो वर्क है जो हमारी एनर्जी है उसको भी बचा सकते हैं और हमारा जो टाइम है उसको भी सेव कर सकते हैं। तो ये था आपका कार्य सरलीकरण क्या होता है और किस तरीके से जो कार्य सरलीकरण है वो किया जाता है। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिनसे हम वर्क सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अगर हम बात करें कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, तो यहाँ से जो आज की क्लास में हमने पढ़ा है ये तो इसका बेसिक है, ये समझना हमें जरूरी है, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन है वो आपके बहुत कम पूछे जाते हैं। अगर पूछे भी जाएंगे तो आपके एडजस्टेंस रीजन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन अब हम इसके बाद में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कार्य सरलीकरण की जो विधियां हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वहां से आपके जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो वहां से कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।